तरबदी तलो खंडेला में नामांतरण कार्यक्रम में मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, सबका नाम हुआ तो बहुत टाइम लगेगा। और मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो मेरे सामने जो विराजमान है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के और सुभाष जी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 4-5 बातें आपके बीच में रख रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर के 65 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया और 65 साल में अपने ये हिंदुस्तान, राजस्थान बहुत बड़ा है। अपन अपने सीकर जिले की बात कर लेते हैं और मैं जो बातें आपके बीच में रख रहा हूं वो 1% भी कोई भाषण नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बात वही आपके बीच में रख रहा हूं। और सबके पास मोबाइल है, यदि मेरी बात पे कोई डाउट लगे तो मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं। सीकर जिले में एक काम इतनी जनता या विराजमान है, मुझे एक काम बता दे कि 65 साल कांग्रेस ने राज किया और एक काम ऐसा किया जो पूरे जिले के लोगों के काम आता। एक भी काम कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर बता दे, मैं राजनीति छोड़ना। बलराम जाखड़ साहब यहां से स्पीकर बन के गए थे, यहां से जीते, उसके बाद में स्पीकर बने। उसके बाद उन्होंने एक ट्रेन चलाई थी और ट्रेन तो पूरे जिले के लोगों के काम आती। उस ट्रेन का नाम था शेखावाटी ट्रेन और उस ट्रेन को लोगों ने जाखड़ साहब को कंधे पे बिठा लिया, जाखड़ ट्रेन, उसका नाम ही जाखड़ ट्रेन बिठा दिया। लेकिन वो ट्रेन थी मात्र 9 डब्बों की, आधी ट्रेन थी। इसके अलावा मुझे एक काम बता दो कोई किया होता। अब आ जाओ 5 साल में, 9 साल में मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने सीकर हेडक्वार्टर के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई। आज हजारों करोड़ रुपए लग के अपने बच्चे पहले जयपुर जाते थे, दिल्ली जाते थे कॉलेज पास करने के बाद, अब सीकर में यूनिवर्सिटी बन के कंप्लीट हो गई है। अपने बेटे बेटियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा काम किया, मेडिकल कॉलेज खोली, जो अपने मेडिकल की तैयार करने वाले बच्चे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सीकर हेडक्वार्टर पे मेडिकल में वहीं एडमिशन ले लो। तीसरा काम किया उन्होंने, जो अपने 4 स्टेशन है वैसे बड़ी, ब्रॉडगेज लाइन में उनको परिवर्तन किया। और मैं आपको बता दूं, अपना आधी घंटे, 1 घंटे पुलियों पे खड़े रहते थे। और आज अपन विदेशों में हम जाते जब देखते थे ऐसे पुलिये, कहीं ट्रेन के ऊपर से अपन जा रहे, कहीं ट्रेन अपने ऊपर से जा रहे, कहीं अंडरपास बन गया, कहीं पुलिये बन गए और इतना शानदार काम हो गया, सबको ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन कर दिया। और ब्रॉडगेज का बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत से लोगों को कम जानकारी होती है। ब्रॉडगेज का इतना फायदा है कि जितने लोग बैठे हो, एक भी लोग उससे वंचित नहीं है, सबको फायदा हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है उसका तक बताता हूं। पहले क्या होता था कि यहां से किसी डब्बे में माल लोड किया, अपन को कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, जहां भी चेन्नई भेजना था, तो अपने मीटर गेज लाइन थी, उसमें डब्बे में माल लोड करते थे। और वो डब्बा दिल्ली जाके या सवाई माधोपुर, जयपुर में तो लोड रहता था, लेकिन वहां जाके वो डब्बा खाली होता था। और उसके बाद में ब्रॉडगेज के डब्बे के लिए इंतजार करते थे कई दिनों तक, डैमेज भी लगता था, लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा आता था। फिर वो माल चेन्नई या बंबई जाता था। वहां से माल मंगाना हो तो भी वही तरीका था, सीधा वहां से नहीं आता था, पहले खाली होता था, फिर मीटर गेज के डब्बे में भर के नहीं आता था। अब आपको बता दूं, ब्रॉडगेज बनने के बाद
यदि किसी डब्बे में आपने माल लोड कर दिया तो वो सीधा कलकत्ता जाएगा, कहीं भी खाली होने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के कोई से कोने पहुंचे। और वहां से माल मंगाना है तो भी वही तरीका है, सीधा वो डब्बा यहाँ खाली होगा। तो इतना जो सारा माल 80% ट्रेन से लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो सारा सामान जो आता है, चाहे कपड़ा